अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बारे में आज इस्लामी तारीख़ में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के बारे में ज़िक्र है। बिस्मिल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद हज़रत मोहम्मद फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10.5 साला दौर खिलाफत में इस्लाम खूब फैला, बड़ी बड़ी सल्तनतें फतह हुई, वहाँ यहाँ तक कि रूम और फारिस जैसी ताकतवर सल्तनतों पर इस्लाम का परचम लहराने लगा और मुसलमान बढ़ते हुए हिंदुस्तान, चीन और यूरोप की सरहदों तक पहुँच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर खिलाफत में 500 किले और 1000 छतें शहर फतह हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत का रकबा 22.5 लाख मुरब्बा मील बयान किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिरासत और दानाई और मुल्की इंतज़ाम और फतूहात को देखकर एक मशहूर मुस्तशरिक़ मिस्टर जुइन कहता है कि अगर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की मज़ीद 10 साल खिलाफत कायम और रहती तो पूरी दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मज़हब नहीं होता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत बाद के अहकाम और खुलफा के लिए एक मिसाली नमूना है। नमाज फजर में फिरोज नामी ईसाई ने 26 ज़िलहज आपको शदीद जख्मी कर दिया, जिसके 3 दिन के बाद आपकी शहादत हो गई। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और रोज़ा अक़दस में तदफीन हुई। अल्लाह की कुदरत, मोर की खूबसूरती। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में जन्नत का हल्का फुल्का मज़ा चखाने के लिए ऐसा खूबसूरत परिंदा पैदा किया कि इंसान इनकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाता है। चुनांचे मोर एक ऐसा परिंदा है जिसकी दुम के परों को अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बनाया। अल्लाह ताला ने मोर को अपनी दुम फैलाने की सलाहियत दी है। जब वो उसे फैलाता है और धूप की वजह से वो चमकती है, ऐसा महसूस होता है कि इसकी दुम पर सैकड़ों नीलम के फूल खिले हुए हैं। यह अल्लाह ताला की कुदरत का एक खूबसूरत नमूना है। एक फ़र्ज के बारे में, सुबह की नमाज अदा करने पर हिफाजत का जिम्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह यानी फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। मुस्लिम 1493। एक सुन्नत के बारे में, हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते तो उंगलियों का खिलाल फरमाते, एड़ियों को रगड़ते और फरमाते कि उंगलियों का खिलाल करो, अल्लाह ताला इनके दरमियान जहन्नम की आग दाखिल ना करेगा। खिलाल उंगलियों में उंगलियां डाल करने को कहते हैं। उंगलियों में उंगलियां डालकर सफाई करो, बीच की यानी उंगलियों के बीच में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अहम अमल की फजीलत, क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में 7 किस्म के लोग होंगे। इनमें वो लोग भी होंगे कि जिनका मिलना जुलना भी अल्लाह ही की मोहब्बत की वजह से होता था। बुखारी 660। एक गुनाह के बारे में, कर्ज अदा न करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाह के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिसको बंदा लेकर अल्लाह के यहाँ हाजिर हो वो ये है कि मौत के वक्त आदमी पर कर्ज हो और इसको पूरा करने के लिए माल छोड़ कर न जाए। अबू दाऊद 3342। मालदार आदमी अगर अपनी ज़िंदगी में कर्ज अदा ना कर सका तो मरते वक्त अपने वर्षे को कर्जा अदा करने की वसीयत कर दे, और जो मालदार ना हो तो ज़िंदगी ही में माफ़ी तलाफ़ी कर ले, वरना क़यामत के दिन नेकियों में से इसका कर्जा अदा करना होगा। दुनिया के बारे में, माल की दौलत। दुनिया के बारे में माल की हालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक तुम्हारे अंदर माल की इतनी कसरत ना हो जाए कि वो बहने लगे।
یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقے کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلم 2340۔ آخرت کے بارے میں، جنت میں مہمان نوازی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایک نیک کام کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں جانا نہیں چاہیں گے۔ سورہ کہف 107-108۔ طب نبوی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح ڈبو لو، پھر نکال کر پھینکو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے تو دوسرے میں بیماری ہے۔ بخاری شریف 5782۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہو؟ بس ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ بقرہ 44 آیت۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔